नमस्कार। मैं एक ऐसी जानकारी आज साझा करने जा रहा हूं जिस जानकारी को सुनकर भाजपा वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो भी भाजपा के नेता मंत्री हैं वो परेशान हो उठेंगे, कारण कि जो कुछ किया गया है एक विभाग के द्वारा, उस विभाग के कार्यों को देखकर सुनकर कहीं न कहीं सभी लोग परेशान हो जाएंगे। कारण कि कल जो कार्यक्रम हुए हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी ये सच्चाई है और इस सच्चाई को जानना बेहद ज़रूरी है। कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम विक्रमगंज के दुर्गाडीह में था और प्रधानमंत्री के द्वारा मंच से तमाम बातों को कहने का प्रयास किया गया। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, उनके द्वारा भी तमाम बातों को बताने का कार्य किया गया। लेकिन किस तरह से एक विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री की बातों को मीडिया तक पहुंचने से रोका गया है, किस तरह से एक विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री के कद काठी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, इसे जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। कार्यक्रम के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिस प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री के बातों का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। सोचिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों का जिक्र अगर किसी विभाग के द्वारा नहीं की गई है तो ये क्या बता रहा है। जो भी कुछ कहा गया है वो केवल बिहार के मुख्यमंत्री सीएम के द्वारा जो बातें कही गई हैं मंच से, उन बातों को बताने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा किस तरह का सौगात दिया गया, केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी करोड़ की लागत से योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया, जनता को किस तरह से आश्वासन दिया गया, इन तमाम बातों को बताने का कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा नहीं किया गया। सोचिए कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, उसी जानकारी के आधार पर मीडिया के द्वारा खबरों को प्रकाशित किया जाता है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है और वही बातें लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की बातों का जिक्र करना, सोचिए कि जो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है उसमें केवल और केवल मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बातों का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है। अगर प्रवक्ता के तौर पर काम नहीं करता तो जिस जिले में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा हो उस जिले के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री की बातों को अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो ये किसी पार्टी प्रवक्ता के द्वारा किए गए कार्यों की तरह ही दिखाई पड़ रहा है और इससे साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री के कद काठी को कम करने की कोशिश की गई है। यही नहीं, जब मीडिया के लिए फ़ोटो या तस्वीर उपलब्ध कराई गई उसमें भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के कद काठी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। 3 पर्सनालिटी फ़ोटो मुख्यमंत्री का 3 पर्सनालिटी फ़ोटो इस मीडिया ग्रुप में शेयर किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक भी पर्सनालिटी फ़ोटो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर प्रभारी डीपीओ अरब के द्वारा ऐसा क्यों किया गया? क्या प्रधानमंत्री के जो पर्सनालिटी फ़ोटो है वो मीडिया की ज़रूरत नहीं थी? क्या मीडिया को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए था? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन खबरों के अनुसार पूरी प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री की बातों को लोगों से तक पहुंचने से रोकने का कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा करने का काम किया गया है। हमारे साथ एक बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तरह से किसी विभाग के द्वारा क्यों किया गया। सर, आप भी देखे होंगे कि किस तरह से प्रेस विज्ञप्ति में केवल मुख्यमंत्री का जिक्र है, प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों का कहीं जिक्र नहीं है। ये सब क्या बता रहा है? किसी विभाग के द्वारा ऐसा भी किया जा सकता है? देखिए, बिहार में एनडीए अलायंस की सरकार है और अभी जो बिहार की स्थिति है, जो अलायंस में खास करके जदयू की जो साख बिहार वासियों से जो घिरा महसूस हो रहा है उसको उठाने के लिए, उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे समझ से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे। लेकिन हम लोग और भी कार्यक्रमों में देखे हैं जिस सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई बड़ा लीडरशिप बिहार में या किसी जगह आते हैं, उन्होंने क्या कहा, इस चीज़ को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार में बैठे खास करके बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का जो
साख गिरा है, उसी साख को बचाने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री के कद को छोटा करने का काम किया गया है। उन्होंने क्या कहा, उस मंच पर सर्वोपरि नेता के रूप में अगर सच कहा जाए एक पर्सनालिटी था तो देश का पर्सनालिटी बैठा हुआ था, और वहाँ सीएम को मीडिया के माध्यम से आगे दिखाना, फोटो लगाना केवल सीएम का, यह रोहतास वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम लोगों से बेहतर जानकारी लोगों को अगर आप अपने माध्यम से देना चाहते हैं तो इससे बेहतर होगा कि लोगों से न पूछ करके सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारियों से पूछ लें, तो वो बेहतर बताएंगे कि हमने किनके इशारे पर। हो सकता है कि प्रधानमंत्री कहे हो कि भाई सीएम बिहार के हैं, नीतीश कुमार जी का पर्सनालिटी फ़ोटो या जो हम जो बात कहे हैं वह सीधा सीधी थोप दो मुखिया के, बिहार के मुखिया कहे हैं, बस एक लाइन दे दिया गया। कोई इस तरह से कह सकता है कि हमारी बातों को आप ना कहें, दूसरे जो क्योंकि दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों का मिशन है, दोनों का कार्य करने का तरीका अलग है। कोई ऐसा कह सकता है, आपको लग रहा है? अगर नहीं कहेगा चौबे जी, आप कोई ऐसा नहीं है कि खास करके रोहतास जिला के किसी राजनीति करने वाले व्यक्ति से कम जानकारी रख रहे हैं, उससे ज़्यादा जानकारी आप लोगों के पास होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और अगर ऐसा हुआ है जानबूझ करके तो देखिए तुरंत 4-5 महीना टाइम है और बिहार का तस्वीर और परिणाम कुछ और होगा। कहीं ना कहीं भाजपा को कमजोर करने की कोशिश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा की जा रही है। तो यह भाजपा और जदयू समझे सर, इस लफड़ा में हम रोहतासवासी क्यों पढ़ने जाएं? देखिए, इशारा जो कर रहे हैं ये समझने वाली बात है कि किस तरह से एक एजेंट के तौर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा काम करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री के कद काठी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के नाम से समर्पित किया गया था, जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के नाम से जाना गया, उस कार्यक्रम के प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों का जिक्र नहीं होना, ये क्या बता रहा है? किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? क्या भाजपा की स्थिति या प्रधानमंत्री की स्थिति को कमजोर करने के लिए सूचना विभाग को लगा दिया गया है कि नहीं, आप भाजपा की स्थिति को या प्रधानमंत्री के कद काठी को कमजोर करते रहिए, ताकि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के दौरान हो सकता है कि मामला बिगड़ जाए। उस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सके, उनकी उपलब्धियों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सके, सीएम के द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा कही गई बातों को ही केवल लोगों तक पहुंचाया जाए। इस तरह का कार्य, इस तरह की जानकारी या इस तरह का निर्देश शायद सूचना विभाग को जारी कर दिया गया है। लेकिन प्रभारी डीपीआरओ के द्वारा जिस तरह से तस्वीरें डाली गई हैं मीडिया ग्रुप में, जिस तरह से प्रधानमंत्री के पर्सनालिटी फ़ोटो को नहीं डालने का काम किया गया है, 3-3 पर्सनालिटी फ़ोटो सीएम का डाला गया है मीडिया ग्रुप में, ये क्या बता रहा है? आखिर डीपीआरओ के द्वारा, प्रभारी डीपीआरओ के द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया गया है, उन्हें बताना चाहिए। जैसा कि इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस बात की जानकारी मीडिया को जो हैंडल करते हैं, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, उसे बताना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री के बातों को मीडिया तक पहुंचाने से किसके द्वारा रोकने का कार्य किया गया। क्या प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह का निर्देश दिया गया था कि हमारी बातों को आपको मीडिया तक नहीं पहुंचाना है, केवल सीएम के द्वारा कही गई बातों को मीडिया तक पहुंचाना है? इस तरह का निर्देश किसी के द्वारा जारी किया गया था या किसी के कहने पर ये सब हुआ है? अगर ये सब हो रहा है, अगर इसी तरह का होता रहे, इसी तरह से कार्य किए जाते रहेंगे तो 2025 के चुनाव में भाजपा का क्या हश्र होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ये समझा जा सकता है। और 2025 में किस तरह का परफॉर्मेंस भाजपा का दिखाई पड़ेगा, किस तरह से प्रधानमंत्री लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर पाएंगे, इस विज्ञप्ति से, इस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है या समझा जा सकता है। कहीं ना कहीं प्रभारी डीपीआरओ के द्वारा किए गए कार्य पक्षपातपूर्ण लग रहा है और कहीं ना कहीं प्रभारी डीपीआरओ के द्वारा प्रधानमंत्री के कद काठी को छोटा करने की भरपूर कोशिश यहाँ पर करने का कार्य किया गया है।